लव इज द सीरियल मेंटल डिजीज, फेमस फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था। इस कोट के अलावा इस वीडियो की कोई परफेक्ट इंट्रोडक्शन ही नहीं हो सकती। अगर आप उन लोगों में से हैं जो प्यार को एक मामूली इमोशन समझते हैं तो आप निहायत ही बेवकूफ़ हैं। तो आखिर प्यार है क्या? तो देखिए, प्यार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। एक्चुअल में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में न्यूरोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, वेसोप्रेसिन जैसे हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। इन हार्मोन के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। आखिर इनका हमारी बॉडी और दिमाग पर आखिर क्या असर पड़ता है। अब प्यार के इफेक्ट जानने से पहले प्यार के बारे में जान लेते हैं। जनरली लव के 4 फॉर्म होते हैं। ग्रीक कल्चर या माइथोलॉजी के अनुसार इरोस, फिलिया, स्टोर्ज, लव फॉर फैमिली। जो प्यार आपके माता पिता आपसे करते हैं, जो पेरेंट्स आपसे करते हैं, वो स्टोर्ज के अंतर्गत आता है। सेकंड है फिलिया, लव फॉर फ्रेंड्स। फिलिया एक वर्चुअल काइंड ऑफ लव होता है। असल में अरिस्टोटल ने इसकी रचना की थी। फिलिया मतलब एक ऐसा प्यार जिसमें दोनों पार्टी को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है या फायदा हो रहा है। जो प्यार आप अपने दोस्तों से या कम्युनिटी से करते हैं वो इसी के अंदर आता है। एक्टिव, अब शायद मैं इसका नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, लेकिन एक्टिव एक हाइयर फॉर्म ऑफ लव है जिसमें आप आत्मा से प्यार करते हो। और लास्ट में इरोस, लव टू बॉडी। अब इरोस जो है ये एक पैशनेट फॉर्म है लव का। इरोस इस फॉर्म में इंसान दूसरे इंसान के शरीर पर प्यार करता है। यकीनन इसका मतलब सिर्फ सेक्सुअली तो नहीं है। इसका मतलब है कि पहले आप उस इंसान से प्यार करते हैं और वक्त के साथ आप उसके शरीर को एप्रिशिएट करते हैं या फिर उसकी ब्यूटी को एप्रिशिएट करते हैं। अब प्यार एक मल्टी फैक्टर इमोशन है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। करीबी, आप अपने पार्टनर से हमेशा करीब रहना चाहेंगे। पैशन, आपका पार्टनर आपके प्यार के लिए पैशनेट होना जरूरी है। और लास्ट में कमिटमेंट, आपको अपने रिलेशन पर विश्वास होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इन टर्म्स ऑफ लव। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है आपकी बॉडी में जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं? तो शुरुआत करते हैं डोपामिन से। जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं तो आपके शरीर में डोपामिन की लेवल बढ़ जाती है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी खुशी से रिलेटिव होता है। जितना ज़्यादा डोपामिन होगा उतनी ही ज़्यादा खुशी होगी। दूसरी चीज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन है, हालांकि इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब ये हार्मोन शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो इंसान दूसरे इंसान के ऊपर आसानी से ट्रस्ट या भरोसा कर पाता है या फिर दूसरे के प्रति संवेदना, एम्पैथी महसूस करने लगता है। बॉन्डिंग, अटैचमेंट जैसी भावनाएं ऑक्सीटोसिन से ही रिलेटेड होती हैं। इसलिए जब कोई कहे कि प्यार अंधा होता है तो असल में प्यार अंधा नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आप किसी के ऊपर आसानी से भरोसा कर सकते हैं। और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर की नेगेटिव चीज़ों को नकारते हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेन में ड्यूरिंग द फेज ऑफ लव, विंटर टेगमेंटल एरिया, जो कि रिवॉर्ड और मोटिवेशन से रिलेटेड है, वो बहुत ही एक्टिव हो जाता है जब आप किसी से प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप हमेशा मोटिवेटेड होते हैं और चीज़ें बहुत सारी ड्यूरेबल हो जाती हैं। इसका मतलब आप उस इंसान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हो। दूसरा एक पार्ट इंसुला, ये भी बहुत एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से इंसान अच्छे से इमोशंस को प्रोसेस कर पाता है और एम्पैथी महसूस करता है। और बेसिक स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं उनकी भी लेवल कम होने लगती है। तो अब आप सोचेंगे कि यार इसमें गलत क्या है, सारी तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, फिर डार्क साइड है कहाँ? आप जरा गौर कीजिए, सोचिए आप एक इंसान से प्यार कर रहे हैं, आपके शरीर में बहुत सारी डोपामिन की लेवल बढ़ रही है, आप हमेशा खुश रह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन की लेवल भी बढ़ रही है, आप हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं, उस इंसान की तरफ अटैच्ड फील होते हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मानो आपको आपका खोया हुआ पीस मिल चुका है। एक ऐसा इंसान जिससे आप खुलकर बात कर पाए, जिससे आप अपने सुख दुख बांट पाएं। और एक वक्त आता है जब आपको उस इंसान की आदत पड़ जाती है और ज़्यादातर केसेस में फिर पार्टनर को जैसे होने लगते हैं अपने प्यार की तरफ। जब आप रिश्तों को जोर से पकड़ते हैं तो वो मजबूत नहीं होते, बल्कि दबाव के कारण टूटने लगते हैं। बैक टू द टॉपिक, आप उस इंसान की आपको बहुत गंदी आदत लग चुकी है। आप उस इंसान के बगैर और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं और अब सोचिए कि किसी कारण से आप उस इंसान से दूर हो जाते हैं।
यकीन मानिए आपकी बॉडी के अंदर या फिर ब्रेन के अंदर चीजें इतनी जल्दी बदलना शुरू हो जाएंगी जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। आपके स्ट्रेस लेवल एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, डोपामिन की लेवल कम हो जाएगी। जो डोपामिन आपको खुश रखता था वही डोपामिन आपकी बॉडी आपको दे नहीं पाएगी और इसी वजह से आप दुखी या फिर सैडनेस जैसी भावनाओं से कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। ऑक्सीटोसिन की वजह से जो लगाव आपको उस इंसान से लगा हुआ था वही आपको अब तकलीफ देना शुरू कर देगा और इसकी वजह से आपका शरीर कुछ इमोशन ट्रिगर करेगा, जैसे सैडनेस, एंगर, गिल्ट, लोनलीनेस, एंजाइटी। आपको ऐसा लगेगा मानो सारी चीजें आपकी गलती हैं। जो प्यार आपकी खुशी की सबसे बड़ी वजह था, अब वही प्यार आपके दर्द की सबसे बड़ी वजह होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है, हालांकि आपने कुछ ना खो दिया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी आइडेंटिटी या फिर कैरेक्टर। जब कोई इंसान रिलेशनशिप में आता है तो वो रिलेशन उसकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो जब इंसान अपने रिलेशन को खो देते हैं तो लगभग वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं। अगर उसका प्यार उसकी सोशल लाइफ में बहुत इन्वॉल्व होगा तो इसके परिणाम कुछ ज़्यादा होंगे, या उसे लगने लगेगा कि वो किसी चीज़ को डिजर्व ही नहीं करता और चांसेस बनते हैं कि इसी फेज में आपको बैड हैबिट भी लग जाए, मानो ड्रिंकिंग या फिर स्मोकिंग जैसी। हमारे बॉलीवुड कल्चर ने तो हमें यही सिखाया है, जब आपका दिल टूटता है तो आप शराब को छूते हैं। इसका एक दूसरा ऐसा भी इफेक्ट हो सकता है कि आप सारी चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को ब्लेम करना शुरू करते हैं। असल में जो साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल इफेक्ट होंगे उनका जो इम्पैक्ट होगा वो असल में इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप उस इंसान को कितना चाहते हो। उस इंसान को ज़्यादा चाहते हो कि तो वो इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और जब एक इंसान ऐसी चीज़ों से गुजरता है तो उसके दिमाग का इंसुला जो पार्ट होता है वो अब उतना एक्टिव नहीं रह जाता, जिसकी वजह से अब वो आमतौर पर किसी और के प्रति इतनी आसानी से इमोशंस महसूस नहीं कर पाता। ये सारी चीजें आपको एक चीज का एक्सपीरियंस बखूबी कराएंगे, तकलीफ। और जानते हैं तकलीफ का सबसे बड़ा सलूशन क्या होता है? प्यार। यही तो दिक्कत है, एक टूटा हुआ इंसान तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कोई उसे प्यार से न जोड़े। और प्यार से मतलब मैं अब इरोस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फिलिया या फिर स्टोर्च की। आप अपनी फैमिली या फिर दोस्तों से बात कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को समझिए। गलतियाँ होना लाजमी है, आप इंसान हैं। अपनी ज़िंदगी को आप किसी भी पॉइंट से वापस खड़ा कर सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं। या टूटना आपके हाथ में नहीं था, लेकिन बिखरना है या नहीं ये जरूर आपके हाथ में। तो हर बार की तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज़ पर? प्यार को समझने के लिए आपको प्यार करना जरूरी है। हालांकि ये वीडियो अब तक नेगेटिव ही है, पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि प्यार हर बार बुरा होता है। प्यार मानो एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसकी एक बाजू आपके लिए काम करती है तो एक आपके खिलाफ। एक घाव देने की क्षमता रखती है तो एक घाव भरने की। और एक चीज तो है, वो जिंदगी ही क्या जिसमें प्यार ना हो।